राजा केवल एक हो सकता है, वो श्री रामचंद्र जी हैं, फिर रहेंगे, कोई दूसरा यहाँ नहीं हो सकता। अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र थे, हैं और रहेंगे। अयोध्या वासियों की बड़ी हुंकार। योगी जी के रैली स्थल अभी मिल्कीपुर में खड़ा हूँ। जी भैया, वो झूठों का सरकार है, झूठों का? हाँ, झूठों का सरकार चलाने वाला अवधेश पाची झूठा मंत्री है, झूठा सांसद है, और उसका जो मुखिया वो भी झूठा है। झूठ बोल के वादा करके केवल छलता है जनता को वोट लेने के लिए, वंशवाद चलाने के लिए और परिवार। कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा, एक बार दिखा दीजिए। पीछे पूरा मंच है, पंडाल है और भीड़ वहां पर खचाखच भर चुकी है। मित्रों, इस समय इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी का संबोधन चल रहा है। लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। रायबरेली वाला जो बाईपास है वो खचाखच लोगों से भरा हुआ है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया देखिए, अभी तक जो ये राजनीति किए हमारे सांसद जी, जितने दिन से जीते हैं किसी पास आए नहीं हैं। आज समय आया है तो कहते हमें जिता दो, हमें जिता दो, हमें जिता दो, और कोई मुख्य बिंदु उनके पास नहीं है कि काहे के लिए जिता दे। बस उनको जब चुनाव आता है तो 80 समीकरण को बनाने के लिए कहते हमें जिता दो। अरे भाई, कोई काम भी तो गिना दो, कोई काम भी। क्या कहते हैं? हमें जिता दो, हमें जिता दो, हमें। और जनता क्या बोलती है? काम गिना दो, काम गिना दो। तो कहते सुनिए, हम आपके राजा हैं। राजा? हम आपके राजा हैं, राजा हैं। और लोकतंत्र में राजा कैसे होता है भाई? अरे भाई, अपने मन से मान बैठे हैं, स्वयंभू राजा हैं, स्वयं मान चुके थे। सुनिए, एक बार की बात है कि कोई पत्रकार उनसे पूछा जय श्री राम बोल दो, तो मुस्कुराए और कहते हैं अरे हम बाद में बात करेंगे आपसे। अरे भैया, जनता को जय श्री राम बोल बताओ। सुनिए, हमारे योगी जी हैं जो, लेकिन सपा बड़े उत्साहित हैं, कह रहे हैं देख सपाई बीजेपी घबराई। वो तो खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे, उसी के खम्मा नोचे। देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। नहीं तो सपा वाले बोल रहे हैं देख सपाई बीजेपी घबराई। ऐसा नहीं, झूठ है, झूठ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि देख सपाई बिटिया घबराई। भारत की पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की जो मंच से भारत माता की जय, जय श्री राम, हिंदुत्व का काम, और सुनिए, आज तक कांग्रेस, आप या फिर वो रावण की पार्टी हुई, कोई जय श्री राम अगर बोल देना तो लगता है कि उनकी थरिया लोटिया गायब हो जाएगी। और खब्बू तिवारी के चुनाव में आने से बीजेपी यहाँ से कम 1.5 लाख वोटों से जीती। 1.5 लाख वोट से? हाँ, कहो मैं लिख के साइन कर देता हूँ। भाई साहब, अवधेश बोले भाजपा की जमीन खिसका देंगे। 2022 में मैंने कहा था कि अवधेश इस बार चुनाव जीतेंगे, गोरखनाथ हार जाएंगे। मैंने श्राप भी दिया था। अच्छा। और चुनाव हार गए। एबीपी न्यूज पर जब अवधेश प्रसाद जीते थे लोकसभा, तो उन्होंने जय श्री राम, पूरा इंटरव्यू उनका वायरल है, उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। ऐसे खुद को राजा बताने वाले अहंकारी का आपकी बार घमंड टूटेगा। योगी सरकार में है नहीं, पेपर लीक हो रहा है, युवा बेरोजगार है। सुनिए, बेरोजगार वही है कि जो पढ़ने के टाइम सिनेमा गए हैं। सुनिए, मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं अपना काम करता हूँ, कम से कम 40,000 रुपए महीने कमाता हूँ। और अगर अभी हमें भी सॉन्ग बनाना है तो कह दूं बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ। अरे यहाँ पे खड़े किसी से पूछे कि कोई बेरोजगार है यहाँ पे? तो कह रहे हैं घबराए हुए, डरे हुए हैं। आप ये बताइए, कोई राजा प्रजा के बीच में जाता है तो घबराता है? आप बताइए पहले। कह रहे हैं डिम्पल भाभी का रोड शो इतना सुपरहिट था, पब्लिक टूट पड़ी कि देख के योगी और भाजपा ही डर गए। इसमें सब लोग मिल्कीपुर के नहीं थे। कहाँ के थे भैया? भाड़े पे आए थे सब लोग जी। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी रण में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो रही है और अभी खड़े हैं मित्रों, ये रामगंज मिल्कीपुर है। और आप देखिएगा, योगी जी को चाहने वालों से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूरी जो सड़क है, पूरा हाईवे है, वो पट चुका है। बड़ी संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अपने अपने हाथों में बीजेपी का झंडा थामे, और यहाँ के लोग जो है बेसब्री से मुख्यमंत्री योगी जी का इंतजार कर रहे हैं आज सुबह से। चाचा, क्या नाम है? राम नायक गोस्वामी। इतनी सुबह से गहमा गहमी, इतना उत्साह क्यों है? बिल्कुल उत्साह है, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। अपना भरसक प्रयास करके इस उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा और इस उत्तर प्रदेश की जो है व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को
इतने सुचारू रूप से अग्रणी जो है पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया है, मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है। लेकिन सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी और अवधेश बोल रहे हैं कि अवधेश के कद से योगी जी डर गए, बार बार मिल्कीपुर आना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये योगी जी की लोकप्रियता है और योगी जी जो है उनके डर से नहीं बल्कि उनकी इतनी लोकप्रियता है और इस क्षेत्र से इतना लगाव है, इस प्रदेश से इतना लगाव है कि वो जो है जनता से मिलने के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसमें किसी राजनीतिक जो है फंडे की बात नहीं है। बिल्कुल, एक बार दिखा दीजिए, अपने कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा, एक बार दिखा दीजिए, पीछे पूरा मंच है, पंडाल है और भीड़ वहां पर खचाखच भर चुकी है। मित्रों, इस समय इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी का संबोधन चल रहा है। लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। रायबरेली वाला जो बाईपास है वो खचाखच लोगों से भरा हुआ है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मुकेश शर्मा जी। हाँ, तो क्या लगता है मिल्कीपुर में कौन जीत रहा है? भैया देखिए, अभी तक जो ये राजनीति किए हमारे सांसद जी, जितने दिन से जीते हैं किसी के पास आए नहीं हैं। आज समय आया है तो कहते हमें जिता दो, हमें जिता दो, हमें जिता दो। और कोई मुख्य बिंदु उनके पास नहीं है कि काहे के लिए जिता दे। बस उनको जब चुनाव आता है तो 80 समीकरण को बनाने के लिए कहते हमें जिता दो। अरे भाई कोई काम भी तो गिना दो, कोई काम भी। क्या कहते हैं? हमें जिता दो, हमें जिता दो, हमें। और जनता क्या बोलती है? काम गिना दो, काम गिना दो। तो कहते सुनिए, हम आपके राजा हैं। राजा? हम आपके राजा हैं, राजा हैं। और लोकतंत्र में राजा कैसे होता है भाई? अरे भाई अपने मन से मान बैठे हैं, स्वयंभू राजा हैं, स्वयं मान चुके थे। सुनिए, एक बार की बात है कि कोई पत्रकार उनसे पूछा जय श्री राम बोल दो, तो मुस्कुराए और कहते हैं अरे हम बाद में बात करेंगे आपसे। अरे भैया जनता को जय श्री राम बोल। बताओ, सुनिए हमारे योगी जी हैं जो आपने कहा कि प्रदेश में क्यों आना पड़ रहा है। एक कह रहे हैं मिल्कीपुर में डर गए, काम धाम किए नहीं है। डिम्पल भाभी आई थी तो इससे ज्यादा भीड़ थी। अरे 5000 मनाई रहे हैं, वही का बार बार घुमा चैनल वाले दिखावत रहे। हाँ, और सुनो, हिया पे हम कहते अपने कैमरामैन से बोलो कि चारों अलग कैमरा घुमाओ। दिखा दो एक बार। जबरदस्त जन समर्थन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। चुनाव की घोषणा होने के बाद उनका यह दूसरा दौरा है मिल्कीपुर में। भाई क्या लगता है? अवधेश तो बोल रहे हैं कि हाँ, बोलिए। केवल भारत की पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की जो मंच से भारत माता की जय, जय श्री राम, हिंदुत्व का काम। और सुनिए, आज तक कांग्रेस, आप या फिर वो रावण की पार्टी हुई, कोई जय श्री राम अगर बोल देना तो लगता है कि उनकी थरिया लोटियां गायब हो जाएगी। वो तो कहते हैं कि राम मंदिर से, राम नाम से देश नहीं चलेगा, शिक्षा रोजगार से चलेगा। शिक्षा रोजगार इस योगी सरकार में है नहीं, पेपर लीक हो रहा है, युवा बेरोजगार है। सुनिए, बेरोजगार वही है कि जो पढ़ने के टाइम सिनेमा गए हैं। सुनिए, मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं अपना काम करता हूँ, कम से कम 40,000 रुपए महीने कमाता हूँ। और अगर अभी हमें भी सॉन्ग बनाना है तो कह दूं बेरोजगार हूँ। अरे यहाँ पे खड़े किसी से पूछे कि कोई बेरोजगार है यहाँ पे? क्या लगता है भैया, मुख्यमंत्री योगी के आने से कितना माहौल बदल जाएगा मिल्कीपुर का? बहुत बदल जाएगा भैया। देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं उसका नाम रामगंज है। रामगंज है जी, राम के नाम से ये रामगंज पड़ा है। तो जो राम के साथी हैं उन्हीं वोट पाएंगे यहाँ से रामगंज से। सुन लीजिए, विरोधी वोट नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, सपा के समर्थक, अवधेश के समर्थक बोल रहे हैं न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अजीत और अवधेश पासी। क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया कैसे वो आएंगे जब संवैधानिक को मानते नहीं, स्वयं को राजा मानते हैं, तब वो कैसे अयोध्या का असली राजा है कौन, आप बता दीजिए। अरे भैया, बताने की बात है, राम के एक कण के बराबर नहीं है। फिर अवधेश क्या है? अवधेश राजा हैं, चोरों के राजा हैं। चलिए, अभी देखिए एक भाई साहब हमको और दिख गए, योगी जी को सुनने आए। कितने उत्साहित हैं योगी जी से मिलने? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मंडल कुमारगंज का, किसान मोर्चा का। और योगी पूरे विश्व में योगी हैं। उन्होंने जितना काम पर, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे मिल्कीपुर का हो, चाहे यूपी के, चाहे जितना विकास हो, मोदी और योगी ने मिलकर किया है। जितना विकास उन्होंने कर दिया 70 साल पीछे, और जो इसके पीछे सरकारें थी यूपी में, 1 रुपए काम नहीं किया, कोई तुष्टिकरण की राजनीति की थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वर आनंद बोल रहे हैं कि
निकम्मा मुख्यमंत्री है, भगदड़ होती है, सनातनी मारे जाते हैं महाकुंभ में। मैं प्रभु उनको जो अभी मुक्तानंद हैं शंकराचार्य जी, मैं उनको प्रभु के लिए उनके क्षमा मांगते हैं। उनके जो वक्तव्य हैं वो बहुत गलत वक्तव्य हैं। उनको ऐसे जितने वो पहले भी ऐसे वक्तव्य दे चुके हैं, जब हिंदू मारे जाते हैं तो उनका वक्तव्य नहीं आता है। जो हिंदुओं के साथ छलावा होता है तब उनका वक्तव्य नहीं आता है। हिंदुओं के साथ कोई भी घटना होती है उनके पक्ष में उनका एक भी बयान नहीं आता है। और माननीय अखिलेश, उनको मैं क्या कहूँ, वो तो केवल उनको केवल मुसलमान दिखाई देता है, हिंदू नहीं दिखाई देता है। हिंदुओं से केवल अपील करूंगा हिंदुओं से कि समाजवादी पार्टी को न बटना है न कटना है, वोट देना है भाजपा को, सरकार बनाना है भाजपा की। हमें ना चंद्रभान पासवान से मतलब है ना अवधेश पासी। लेकिन वो तो कह रहे हैं पीडीए अभी भी हमारे साथ है। पीडीए कहाँ है? अजीत प्रसाद उनको सूरज चौधरी को काहे ने वोट टिकट दिया? जब पीडीए चलाना था सूरज चौधरी जी ने था। वो तो कह रहे हैं अयोध्या के राजा है हमारा बेटा मिलके। राजा केवल एक हो सकता है, वो श्री रामचंद्र जी हैं, फिर रहेंगे, कोई दूसरा यहाँ नहीं हो सकता। अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र थे, हैं और रहेंगे। अयोध्या वासियों की बड़ी हुंकार। योगी जी के रैली स्थल अभी मिल्कीपुर में खड़ा हूँ। जी भैया, वो झूठों का सरकार है, झूठों का? हाँ, झूठों का सरकार चलाने वाला अवधेश पासी झूठा मंत्री है, झूठा सांसद है, और उसका जो मुखिया वो भी झूठा है। झूठ बोल के वादा करके केवल छलता है जनता को वोट लेने के लिए, वंशवाद चलाने के लिए और परिवारवाद। भाई साहब वो झूठा प्रसाद है, झूठा है, तो आपकी अयोध्या की जनता ने सांसद क्यों चुना, क्यों वोट दिया, क्यों भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा दिया जनता ने? छलावा में आ गए, उनके झूठे वादों में आ गए, इसलिए दिया। बताइए इतने दिन सांसद हो गए, कहाँ गए, कौन सा काम किया, कौन सा विकास किया? जितना लल्लू सिंह ने विकास के पैमाने लिखे थे, उन्होंने चिट्ठी लेके वहाँ संसद के दरवाजे पे खड़े हैं, इसको रोक लगाया जाए। भैया, कांच की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांच की हांडी एक बार चढ़ती है। भैया सुबह से एकदम चमक दमक चेहरे पे किस लिए है? अरे भाजपा को जिताने के लिए है। भाजपा को जिताने के लिए। अवधेश दादा बोल रहे हैं कि योगी जी घबरा गए हैं, बार बार मिल्कीपुर आना पड़ रहा है। वही सेम उल्टा हो गया है। सेम उल्टा हो गया। हाँ। कह रहे हैं डिम्पल भाभी का रोड शो था तो भीड़ देख के डर गए भाजपाई। डर नहीं गए, वो भाग गए। वहाँ ही एक मनई थोड़ी रहे भैया, कानपुर, अकबरपुर, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, पता नहीं कौने कौने जिला से आ रहे मनई। क्या 300 रुपए आए थे। अच्छा, किराए की भीड़ थी। रोड शो में देखने उनको आए थे। और रोड शो में गुंडागर्दी दिखाई पड़ गए। एक थी मोमोज वाले की दुकान रही भैया, उनके सभी तोड़ डाली। एक व्यापारी आदमी के समाजवादी पार्टी के गुंडों का जो वो है दिखाई पड़ गया कि अगर ऐसी सरकार आ गई तो पिछली 5 सालों की तरह फिर से गुंडागर्दी आ जाएगी। अगर गुंडागर्दी भैया एम्बुलेंस का रास्ता नहीं देने, वहाँ 20 जने मिलकर रास्ता दिवाए ने, यही अटे अधिकार उनके सत्ता में आ जाए क्या करिए। देखिए यहूँ रोड, यहूँ रास्ता ना मिले तो देखिए, मिल्कीपुर के युवाओं का बड़ा आरोप है कि डिम्पल भाभी के रोड शो में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बड़ा उत्पात मचाया, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया और मोमोज वाले का ठेला तोड़ डाले। क्या ये बात सही है भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सपा बड़े उत्साहित है, कह रहे हैं देख सपाई बीजेपी घबराई। वो तो खिसियाने बिल्ली खम्बा नोचे, उसी के खम्बा नोचे। देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। नहीं तो सपा वाले बोल रहे हैं देख सपाई बीजेपी घबराई। ऐसा नहीं है, झूठ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि देख सपाई बिटिया घबराई। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। नहीं, वो तो कह रहे हैं झूठे मुख्यमंत्री हैं, 15 लाख रुपए आया खाते में। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है भैया। हेलो, अवधेश जी विधायक रहे, क्या काम किए? क्या काम किए? अवधेश कुछ भी काम नहीं किए। जब सुन लीजिए तो काहे जनता ने उनको चुन के सांसद बना दिया? आप लोगों ने ही वोट दिया ना उनको। एक बार मौका दिया गया, कुछ नहीं किए, अब आगे भी नहीं मिला। तो कह रहे हैं मोदी और अमित शाह जो 15 लाख दे रहे हैं, पहले वो दे दें तो हम 85 लोकसभा चुनाव खटाखट देकर जिता रहे थे। क्या लगता है जो लोकसभा में खटाखट का नारा चल गया, मिल्कीपुर में खटाखट चलेगा? मिल्कीपुर में खटाखट कमल खिलेगा, खटाखट खिलेगा। 1 लाख वोट से और भानु पासवान जीत रहे हैं। अवधेश बोल रहे हैं ना कि 5 फरवरी को जनता ऐसा मतदान करेगी सपा के पक्ष में, 8 फरवरी को भाग जाएंगे। ऐसा भागेंगे, रुदौली भाग जाएंगे। 5 फरवरी कितना मतदान होगा कि अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे, बिस्तरा बांध लेंगे। मिल्कीपुर के लिए मैं आनंद पंडित, अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा।
का हूँ। मैंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है अभी तक वही प्रत्याशी मिल्कीपुर से जीता है। मैंने 2022 आपकी भविष्यवाणी पंडित जी क्या कहती है? मेरी भविष्यवाणी यही कहती है कि इस बार मिल्कीपुर के ब्लॉक प्रमुख टुनटुन सिंह, विनय भैया और खब्बू तिवारी के चुनाव में आने से बीजेपी यहाँ से कम 1.5 लाख वोटों से जीती। 1.5 लाख वोट से? हाँ कहो, मैं लिख के साइन कर देता हूँ। भाई साहब अवधेश बोले भाजपा की जमीन खींच देंगे। 2022 में मैंने कहा था कि अवधेश इस बार चुनाव जीतेंगे, गोरखनाथ हार जाएंगे। मैंने श्राप भी दिया था और चुनाव हार गए। मैंने 2024 में गलतियां की। भाई ब्राह्मण कुछ बिना पेंदी के लोटा हो गए, ये भाग गए अवधेश के कहने में। कुछ लोग जो हरिजन है ये चले गए, उसमें क्या कहते हैं खटाखट में नहीं चले गए कि संविधान चेंज कर देंगे, इसमें चले गए, इसलिए बीजेपी यहाँ से हार गई। मगर इस बार 1.5 लाख वोटों से जीतना ही जीतना है। 1.5 लाख वोटों से? 1.5 लाख वोटों से जीत। चलिए कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। जी क्या लगता है भाई, योगी जी को सुनने आए हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल सुनने आए। मिल्कीपुर में क्या कुछ होने वाला है? योगी जी का नंबर 1 पर होने वाला है। हाँ जी हाँ। अवधेश तो कह रहे हैं हम अयोध्या के राजा हैं, बेटवा हमारे मिल्कीपुर से राजकुमार बनेगा। अवधेश के राजा है। हाँ आप बता दीजिए भाई साहब। राजा की बात दी गई है ना। राजा तो कई लोग बने हैं। जैसे आप देख लीजिए द्वापर युग में, सत्य युग में, हर युग में राजा बने गए हैं। मगर जिनने घमंड किया है सबका घमंड टूट गया है। अच्छा। आप किसी भी राजा को उठा के देख लीजिए, जिनने घमंड किया है सबका घमंड टूट गया है। कोई आप बताइए जो राजा बना हो और घमंड किया है, इनके अंदर घमंड आ चुका है। अगर इनके अंदर घमंड ना आता तो ये राजा ना बोलते। राजा किसे बोला जाता? जो प्रजा के बीच में जाके प्रजा को देखे, सुख दुख उनका देखे। योगी जी यहाँ आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, प्रजा के लिए आ रहे हैं। तो कह रहे हैं घबराए हुए, डरे हुए हैं। आप ये बताइए कोई राजा प्रजा के बीच में जाता है तो घबराता है? आप बताइए पहले। कह रहे हैं डिम्पल भाभी का रोड शो इतना सुपरहिट था, पब्लिक टूट पड़ी कि देख के योगी और भाजपा ही डर गए। इसमें सब लोग मिल्कीपुर के नहीं थे। कहाँ के थे भैया? भाड़े पे आए थे सब लोग जी। आपने पकड़ा था क्या? सर बहुत लोग आए थे। अच्छा जी। कुंभ की आई है भैया यहाँ पे, रोड शो पे 365 गाड़ी कुंभ की भी जाती है। अच्छा हाँ। नहीं तो ऐसे जाम लगा लिए थे। सुन लीजिए, सपा वाले भी तो बोल रहे हैं शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं आप बताइए किसी सपा वालों को आप दिखाइए। गया हो, कोई दुकान को छत पहुंची हो, किसी को छत पहुंची हो, कोई गाड़ी रोक ली गई हो, कोई एम्बुलेंस फंसी हो, बताइए आप दिखाइए। अच्छा गाड़ी एम्बुलेंस नहीं फंसी है। मिल्कीपुर के युवाओं की हुंकार है, कह रहे हैं इस बार अवधेश का घमंड टूटेगा और मिल्कीपुर में सूद समेत बदला लोकसभा वाला लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। देखिएगा, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, सेब रहोगे। हैं जी। तो पीडीए का नारा देते हैं भाई साहब। नहीं सर। हाँ योगी बाबा का कहना है ये। हाँ बटोगे तो कटोगे। आप बताइए ये इतने जनता के वो थे तो इन्होंने श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाया? जब इनसे बोला गया कि आप जय श्री राम बोल दीजिए, इतने हिंदू के वो हैं, तो क्यों श्री राम बोले नहीं? बेहद नाराज हैं। एबीपी न्यूज पर जब अवधेश प्रसाद जीते थे लोकसभा तो उन्होंने जय श्री राम, पूरा इंटरव्यू उनका वायरल है, उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। ऐसे खुद को राजा बताने वाले अहंकारी का आपकी बार घमंड टूटेगा और यहाँ से जो प्रजा का राजा होगा वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। चलिए अब एक और बात है, धरती गूंजे आसमान, चंद्रभान पासवान। तो देख सकते हैं मित्रों, अभी हम मिल्कीपुर में खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी जी का स्वयं आगमन हो रहा है और मिल्कीपुर के जो मतदाता हैं, भाग्य विधाता हैं, इनकी ये हुंकार है, कह रहे हैं अवधेश का घमंड टूटेगा और इस बार बीजेपी प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। बहरहाल आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।